तो वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली में सियासत शुरू हो गई है और जेल से छूटने के बाद सावरकर ने क्या कुछ किया ये भी आप यहां पर जान लीजिए, क्योंकि सावरकर हिंदूवादी चेहरा है जिस पर विरोधी आग बबूला हो रहे हैं। ये सुन सुनकर जिस तरीके से बीजेपी कहती नजर आ रही है, उसके बाद ये जानना समझना जरूरी है कि जेल से छूटने के बाद सावरकर ने क्या कुछ किया। रत्नागिरी में रत्नागिरी हिंदू महासभा बनाई, हिंदुत्व हु इज हिंदू नाम की किताब लिखी, हिंदुत्व को राजनीतिक विचारधारा बनाया, इस विचारधारा में बहुत लोगों को पिरोया, हिंदू संस्कृति के लिए वैचारिक आंदोलन चलाया, हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में गए लोगों की वापसी करवाई, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रेरित किया वीर सावरकर ने। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आंदोलन भी वीर सावरकर ने ही चलाया कि किस तरीके से समाज में भेदभाव होता है, कभी धर्म के नाम पर तो कभी किसी और नाम पर तो कभी जात पात के नाम पर। ऐसे में इस भेदभाव को मिटाने का काम और उसके लिए आंदोलन चलाने का काम भी वीर सावरकर ने किया। और अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और खास तौर पर बात कश्मीर की करें तो कश्मीर की खूबसूरती अपने आप में देखते ही बनती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कश्मीर का नाम कैसे पड़ा? गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बारे में जानकारी दी है और उनके बयान के बाद ये अटकलें लगने लगी कि क्या कश्मीर का नाम अब बदलने वाला है। आखिर क्यों? रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। जम्मू एंड कश्मीर नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान तो आपको याद ही होगा। उनका यह बयान बताता है कि केंद्र की मोदी सरकार के लिए कश्मीर कितना अहम है। मोदी सरकार कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उसकी ये प्रतिबद्धता जमीन पर भी दिखाई पड़ती है। मोदी सरकार कश्मीर को उसकी पुरानी पहचान लौटाना चाहती है और अमित शाह का नया बयान इस ओर इशारा भी कर रहा है। अमित शाह के नए बयान ने एक बहस छेड़ दी है। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा। शाह यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ भारत में पाकिस्तान की हिमायत करने वालों को साफ कर दिया है कि कश्मीर भारत का हिस्सा था और रहेगा। अलग करने का प्रयास लोगों ने किया था, लेकिन उस बाधा को भी हटा दिया गया है। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए रहने वाला। इसको कोई कानून की धाराओं से अलग नहीं कर सकता और अलग करने का प्रयास किया भी था। अंततोगत्वा समय ने वो धारा को ही हटा दिया और सारी बाधाओं को दूर किया। सब जानते हैं कि अमित शाह यूं ही कोई बयान नहीं देते, उनके बयान के पीछे कोई ना कोई रणनीति छिपी होती है। कश्मीर को कश्यप ऋषि से जोड़े जाने के बाद सियासी गलियारे में हलचल तेज है और कहा जा रहा है कश्मीर का नाम बदलकर कश्यप किया जा सकता है। अमित शाह के बयान के बाद सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने अमित शाह के बयान पर ऐतराज जताया और कहा बीजेपी कश्मीर में सिविल वॉर करवाना चाहती है। अगर ये कश्मीर का नाम बदलेंगे, कश्मीर के हालात खराब होंगे। अगर अमित शाह जी ये चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर सिविल वॉर हो जाए, कश्मीर के लोग फिर एक बार हंगामा खड़ा कर दें, तो वो नाम बदल सकते हैं। लेकिन उनको कश्मीर के लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है। कश्मीर के ऐतिहासिक जड़ें महर्षि कश्यप के साथ जुड़ी हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने इस तथ्य को उजागर कर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। वहीं ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या कश्मीर का नाम बदलने वाला है। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अब इस दिशा में क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दो मिनट में भारत का रुख करते हैं। कोर्ट कमिश्नर ने दाखिल की संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट, सीलबंद लिफाफे में पेश की गई रिपोर्ट। सर्वे रिपोर्ट पर सूत्रों में से बड़ा दावा हुआ। संभल की शाही जामा मस्जिद में सनातन प्रतीकों के प्रमाण मिलने की बात आई सामने। सूत्रों ने परिसर में कुआं होने की बात कही है। संभल में बन रही चौकी को वक्फ की प्रॉपर्टी बताने पर प्रशासन की दो टूक। कहा चौकी को वक्फ की प्रॉपर्टी बताया तो होगा केस, पुलिस ने दी चेतावनी।
पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे। बीजेपी ने 29 राज्यों के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किए हैं। पीयूष को यूपी की जिम्मेदारी मिली है। पीयूष गोयल को, खट्टर को बिहार और शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक का अधिकारी बताया। दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेजे क्लस्टर के निवासियों को फ्लैट की चाबियां सौंपेंगे। डीयू में बनने वाली 3 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा बयान। कहा, दिल्ली में अवैध मतदाता दिल्ली में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। बांग्लादेशी नागरिकों को बसाने वालों की पहचान कर रही है पुलिस। प्रयागराज में महाकुंभ में अखाड़ों की भव्य पेशवाई। महानिर्वाणी अखाड़े की छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 समूहों के बीच झड़प। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पेट्रोल पंप पर चाकू दिखाकर मारपीट की गई। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। और बढ़ेंगे आगे खबर मुंबई से। मुंबई पुलिस ने 11 बांग्लादेशी गिरफ्तार किया है। मुंबई में अवैध रूप से रह रहे थे। फर्जी तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड बनाकर रह रहे थे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ठंड का प्रकोप। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा बढ़ा रहा मुश्किल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में युवक और तेंदुआ आमने सामने हो गए। युवक और तेंदुए की भिड़ंत में तेंदुए की हुई मौत। बागपत में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। हाईवे पर जिंदा जला बाइक सवार, दर्दनाक जख्मी भी हुआ है। और 22 नवंबर को सर्वे किया गया था। विवादित जगहों पर मंदिरों की प्रतिमाएं मिली। कमल समेत 50 से ज्यादा फूलों का चित्र यहां पर मिला। मंदिर की आकृति पर प्लास्टर पेंट हुआ था। मस्जिद के अंदर से वट वृक्ष भी मिला है, जो कि सनातन का एक बड़ा साक्ष्य के तौर पर है। पुराने निर्माण को बदलने का सबूत भी मिला है कि किस तरीके से छेड़छाड़ की गई। मस्जिद के अंदर कुआं भी पाया गया, जो आधा अंदर की तरफ था और आधा बाहर की तरफ था। मस्जिद के अंदर से ही एक कुआं पाया गया है। और आपको पता ही है कि सनातनियों में किस तरीके से कुआं पूजन होता है। जब घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद कुआं पूजन किया जाता है। इसके अलावा भी महिलाएं कन्या पूजन करती हैं, वट वृक्ष की पूजा आराधना करती हैं, महिलाएं करती हैं। ऐसे में ये तमाम साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए, संभल, सियासत और सच तीनों एक साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, जब भी संभल का जिक्र आता है, शाही जामा मस्जिद की बात होती है, तो वो दौर भी याद आ जाता है जब वहां पर हिंसा छिड़ी थी सर्वे के बाद। लेकिन अब सत्यव्रत पुलिस चौकी को लेकर के भी लगातार जो विवाद है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है और एक संग्राम सा छिड़ गया है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संभल हिंसा के बाद से संभल लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अब संभल का छुपा हुआ इतिहास भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। बावड़ी से लेकर कुओं, कूपों, प्राचीन तीर्थों तक की खुदाई की जा रही है। इस बीच संभल जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। पुलिस चौकी का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है। दिन रात निर्माण कार्य जारी है और पीएसी भी मौके पर तैनात है। वहीं पुलिस चौकी का निर्माण को लेकर सियासत भी तेज है। चौकी की जमीन को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो जमीन वक्फ की नहीं है और अगर कोई से वक्फ की जमीन बताएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो सत्यव्रत चौकी बन रही है उसको एकदम क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी है कि उस जमीन, वो जो जमीन है वो नगर पालिका की ही संपत्ति है। वो किसी भी व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति की या वक्फ की कोई संपत्ति नहीं है। ये नगर पालिका परिषद की संपत्ति है जहां पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। जो चीजें दर्शाई गई हैं वो है ही नहीं वहां पे। और सबसे बड़ी बात, यदि कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता तो भी हम आगे बढ़ते, और आवेदक ही नहीं आया है। तो जो भी व्यक्ति आएंगे उनकी चीज़ों का हम परीक्षण भी करेंगे, लेकिन प्राइमा फेसी जो फर्जी डॉक्यूमेंट है उसके कारण हम एक एफआईआर लॉन्च तो करेंगे। इससे पहले एमआईएम चीफ ओवैसी ने दावा किया कि पुलिस चौकी का निर्माण वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, संभल की